अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा कि फ़ेसबुक सीड ऑडियंस क्या होती है? आप किस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं? किस तरह से इसको जनरेट कर सकते हैं? किस तरह से इसको आप फ़र्दर यूज़ कर सकते हैं अपनी मार्केटिंग के लिए? आज तक आपने सिर्फ़ 2 ऑडियंस के बारे में सुना होगा, लुक अलाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस। लेकिन फ़ेसबुक में एक सीड ऑडियंस भी होती है जिसकी बेस पे आप मार्केटिंग करते हैं, ठीक है? तो आज मैं इस वीडियो में यही बताऊँगा कि सीड ऑडियंस क्या होती है? एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है और ये जो है एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर आपने जानना है ये क्या होती है तो आपने जो इस वीडियो को एंड तक देखना, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। देखिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें और आप जो है मेरा ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें यहाँ से। और आप इंस्टाग्राम पे अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो आप जो है इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। देखिए दोस्तों, जो सीड ऑडियंस होती है ना, वो एग्जिस्टिंग ऑडियंस डाटा होता है। मीन कि आपके पास कोई भी डाटा है ऑनलाइन, चाहे आपका फेसबुक पेज है, कोई इंस्टाग्राम का पेज है आपका, ठीक है, या आपके पास कोई कस्टमर लिस्ट है, या आपके पास कोई भी डाटा, या आपने वीडियोस व्यूज है आपके पास, ठीक है, कोई भी डाटा, ठीक है, जिसकी बेस पे आप जो है फर्दर कोई ऑडियंस बना सकते हैं, ठीक है। हमने जब भी कस्टम ऑडियंस बनानी होती है ना, वो हम सीड ऑडियंस की बेस पे हम बनाते हैं। मीन के आपने सुना होगा कि लुक लाइक ऑडियंस जो हम बनाते हैं वो कस्टम ऑडियंस की बेस पे बनाते हैं, लेकिन जो कस्टम ऑडियंस हम बनाते हैं वो उसके लिए हमारे पास जो पहले से अवेलेबल हमारे पास डाटा होता है। मीन का हमारे पास वेबसाइट विजिटर होते हैं, या हमारे वीडियोस व्यूज होते हैं, या हमारे फेसबुक पेज पे लाइक्स होते हैं, या किसी ने हमारे कमेंट वगैरह किया होता है, एंगेज किया होता है, किसी भी किस्म का कोई डाटा होता है, सीआरएम डाटा होता है, या कस्टमर लिस्ट होती है, तो उसको जो है हम सीड ऑडियंस कहती है। जो सबसे बेसिक ऑडियंस जो होती है, जिसके लिए हम पूरा एक फनल बनाते हैं, जिसकी बेस पे हम रिटारगेटिंग करते हैं या रिमार्केटिंग करते हैं, तो उसको हम सीड ऑडियंस कहते हैं। जिस तरह यहाँ लिखा हुआ है कि सीड ऑडियंस जो है 3 तरह की हो सकती है, ठीक है? आपकी कस्टम ऑडियंस हो सकती है, फेसबुक पेज हो सकता है, इंस्टाग्राम का पेज भी हो सकता है, ठीक है? और सीआरएम डाटा भी हो सकता है। इसके अलावा आपके दूसरी लिस्ट हो सकती है, ईमेल लिस्ट हो सकती है, ठीक है? आपके ब्लॉग पे जो व्यूअर्स गए होंगे, ठीक है, आप उसकी बेस पर टारगेट कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइबर होंगे, उसकी बेस पे अगर आप टारगेट करते हैं, तो सीड ऑडियंस होती है कि बेसिक ऑडियंस, जिसके बाद जो है आप कस्टम ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है? या उसको आप यूज़ करके लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, ठीक है? सीड ऑडियंस में कस्टम ऑडियंस भी आ जाती है, ठीक है? जब आप बना लेते हैं कस्टम ऑडियंस, उसके बाद जो है आप लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। फिर आप फर्दर आप यूज़ करते हैं कि ब्रॉड लुक अलाइक ऑडियंस बनानी है आपने, या क्लोज़ लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। मीन कि अगर परसेंटेज आपकी कम होगी तो उतना ही आपका ऑडियंस जो है वो स्पेसिफिक होगा और स्मॉल ग्रुप होगा, ठीक है? अगर आप जितना लुक अलाइक ऑडियंस की परसेंटेज बढ़ाते जाएँगे, उतना ही आपका जो ऑडियंस है वो ब्रॉड होती जाएगी और उतना ही ज़्यादा आपकी स्पेसिफिक जो ऑडियंस होगी वो लेस होती जाएगी। तो इस तरह से जो है सीड ऑडियंस यूज़ होती है, और सीड ऑडियंस का यही काम है कि वो उसने आपको डाटा प्रोवाइड करना होता है, ठीक है? यहाँ पे नीचे लिखा भी हुआ है कि फेसबुक को जो डाटा प्रोवाइड किया जाता है, अबव सोर्सेज़, जो सबसे पहला सोर्स होता है ऑडियंस फेसबुक को देने का, वो है सीड ऑडियंस, ठीक है? उसके बेस पे फेसबुक जो है अपने एल्गोरिथम के थ्रू अपने डाटा, जो फेसबुक के पास डाटा होता है उसके बेस पे वो सर्च करता है कि जो मुझे डाटा प्रोवाइड किया गया है, उसकी बेस पे मेरे पास कौन-कौन से पीपल्स अवेलेबल हैं, कौन-सी ऑडियंस अवेलेबल है जिनका इंटरेस्ट सेम है, ठीक है? जिनकी बिहेवियर सेम है, जिनकी एक्टिविटीज़ सेम है, ठीक है? फिर उसकी बेस पे जो लुक अलाइक ऑडियंस फेसबुक आपको प्रोवाइड करता है। तो आगे फेसबुक लुक अलाइक ऑडियंस भी काफ़ी टाइप्स की हो सकती हैं, ठीक है? तो उसकी बेस पे आप जो है फिर रिमार्केटिंग करते हैं, रिटारगेटिंग करते हैं। ये था कि आप किस तरह से सीड ऑडियंस बना सकते हैं, किस तरह से आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट एक छोटा-सा कॉन्सेप्ट था, छोटे से एक शॉर्ट वीडियो थी, ठीक है? तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप सबको बता दूँ, क्योंकि बहुत कम लोग जो इस बारे में जानते हैं। सिर्फ़ आपको कस्टम ऑडियंस, लुक अलाइक ऑडियंस के बारे में पता होगा, जिस पे मैंने पहले वीडियोज़ बनाई हुई हैं, ठीक है? मैं आपको आई बटन में लिंक भी दे दूँगा, आपने मेरी प्लेलिस्ट भी देख लेनी, मैं उसको भी आई बटन में मेंशन कर दूँगा, जिसमें मैंने फेसबुक ऑडियंस के बारे में बताया है। तो मैंने जो है मोस्टली कस्टम ऑडियंस और लुक अलाइक ऑडियंस पे फ़ोकस किया है। तो सीड ऑडियंस मुझे अब याद आया कि आपको सीड ऑडियंस के बारे में बता दूँ, क्योंकि बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं। और आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप जिस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, और आप जो है मेरा ग्रुप जॉइन करके वहाँ भी मेरे से पूछ सकते हैं, और आप इंस्टाग्राम पे मुझे फ़ॉलो कर लें, वहाँ भी आप मेरे से पूछ सकते हैं।